हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने लेड स्टोरेज बैटरी की बात की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, फ्यूल सेल। ये फ्यूल सेल होता क्या है उसकी बात करेंगे। ये एक ऐसा पर्टिकुलर सेल होता है जो बिल्कुल भी एयर पॉल्यूट नहीं करता है। यानी कि फ्यूल सेल का मतलब होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल लाइक एस कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम किसी भी मोस्टली फ्यूल का कंबस्टन करें और उसकी हेल्प से अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराएं बाई एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन को, जिसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना हो, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। तो हम कह सकते हैं फ्यूल सेल आर दो सेल, फ्यूल सेल आर those cell which produce energy, which produce electrical energy by combustion of fuel, by combustion of fuel, like कह सकते हो H2 गैस, कह सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कह सकते हो मीथेन गैस एक्सेट्रा। आपको आप समझ में आ गया। अगर आप इन वाली गैसेस का कंबस्टन करते हो तो उससे जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। और जो सबसे बेटर, जो मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूज होता है दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल इज H2O2 सेल। जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सेल होगा वो कौन सा होगा? H2O2 सेल होगा। लेकिन आपने मोस्टली देखा होगा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए इसका यूज करते हैं, जनरेटर का यूज करते हैं। मोस्टली बड़े बड़े स्कूलों में, बैंकों में, बड़े बड़े ऑफिसों में किसका यूज होता है? जनरेटर का यूज होता है। जनरेटर करता क्या है? अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वो बहुत ज्यादा क्या करता है? नॉइज करता है, आवाज करता है। तो आवाज की वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है और वो बहुत ज्यादा धुआं भी प्रोड्यूस करता है। जब वो बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करेगा तो एयर पॉल्यूट होगा। इन दोनों से क्या होता है? एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होता है। इसलिए हम इस तरह के सेल भी यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल एनवायरमेंटल, यानी कि जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होते हैं, जिनसे किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। और ये जो मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल है वो हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि H2O2 सेल की स्टडी करने वाले हैं। हम यहाँ स्टडी करेंगे H2O2 सेल की स्टडी करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में H2O2 फ्यूल सेल है क्या आपका, उसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फ्यूल सेल कई टाइप का होता है, लेकिन जो हमको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? H2O2 फ्यूल सेल पढ़ना है। आपको देखो नाम से पता पड़ रहा होगा H2 और O2 गैस का यूज होना है। H2 गैस क्या होती है? आपकी बर्न होती है और O2 क्या कराता है? बर्न कराने में हेल्प करता है। दैट टाइप ऑफ सेल दैट इज H2O2 सेल। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जब H2 प्लस हाफ O2 आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वो वाटर बनाएंगे और कुछ एनर्जी यहां से रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। समझो भाई, देखो वाटर प्रोड्यूस करने के लिए कितने एटम चाहिए? ऑक्सीजन के 1 एटम चाहिए, इसलिए मैंने हाफ O2 लगाया है। और वाटर फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन कितने एटम चाहिए? 2 एटम चाहिए। तो H2 प्लस हाफ O2 टू फॉर्म वाटर प्लस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब H2 और O2 आपस में आके मिक्स होते हैं, यानी कि आपस में आके मिल जाते हैं, तो वाटर मिलता है और क्या मिलती है? सफिशिएंट अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है। यही इस वाले H2O2 सेल का पूरा वर्क होता है। एक चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, यह क्या है? ओनली ऑन एनर्जी। और ये जो साइंटिस्ट, ये जो इंजीनियर होंगे, इस एनर्जी का यूज एक हम ऐसा सेटअप लगाएंगे इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन आपको चीज याद रखनी है, यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इस एनर्जी को हम यानी कि डायनामो की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉट अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल एनर्जी, ये आपको याद रखना है। और वो इंजीनियरों का काम है, वो किस तरह से इस एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ओनली हमारे सिलेबस में ये है H2 और O2 आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करेंगे और कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। दिस एनर्जी नॉट अ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, ये बाद में उस एनर्जी का यूज खत्म कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देते हैं। डायनेमो की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझसे कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अभी तक हमारे सिलेबस में हम इसकी बात करेंगे ओनली वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, ये जो H2 और O2 है, ये जब आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे तो H2O बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक्सप्लोजिव एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लोजिव एनर्जी रिलीज करेंगे। कौन सी एनर्जी रिलीज करेंगे? एक्सप्लोजिव एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी कि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी एनर्जी। तो इसलिए आपको चीज याद रखना है, H2 और O2 को हमको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना है, कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप तैयार करना होगा जिससे ये H2 O2 डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी जो मार्स वाली है, एक यानी कि जब साइंटिस्ट मार्स पर जाता है तो वो क्या करता है, उसे प्यास लगती है तो वो H2 और O2 गैस को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाता है, जिससे वाटर तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? एक्सप्लोजिव एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा जल जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, H2O2 को आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में लाना है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में लाओगे तो एक्सप्लोजिव एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप किया जाए, ये जो एनर्जी है, ये जो H2O2 डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, उसकी हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं एक्चुअल में फ्यूल सेल का पूरा सेटअप क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। सपोज आपने कंपार्टमेंट ले लिया, एक इस तरह का कंपार्टमेंट ले लिया हमने, इस तरफ से हमने H2 गैस की सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इस साइड से हमने O2 गैस की सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जैसे ही एक सप्लाई आएगी तो आपस में एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो एक्सप्लोजिव एनर्जी रिलीज करेंगे। इसलिए हम एक ऐसा सेटअप तैयार करेंगे जिससे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में रोकने के लिए हम दोनों साइड, दोनों तरफ क्या लगाते हैं? परफोरेटेड ग्रेफाइट रॉड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? परफोरेटेड ग्रेफाइट रॉड। परफोरेटेड ग्रेफाइट रॉड का मतलब होगा एक ऐसी रॉड जिसमें छोटे छोटे क्या होंगे? पोर्स होंगे, जिसमें छोटे छोटे क्या होंगे? होल्स होंगे। इस तरफ भी हम एक परफोरेटेड ग्रेफाइट रॉड लगा देते हैं। ये क्या होती है आपकी? परफोरेटेड या परफोरेटेड ग्रेफाइट रॉड। ये दोनों क्या है? परफोरेटेड ग्रेफाइट रॉड है। इसमें क्या होते हैं भाई? आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहां से H2 गैस यहाँ आती रहेगी, जहां से H2 गैस यहाँ से बहुत धीरे धीरे यानी कि बहुत पोर्स से निकलती रहेगी, यहाँ से O2 गैस की सप्लाई ये जो यहाँ पर पोर्स होंगे वहां से आती रहेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? हमने किसकी रॉड लगाई है? ग्रेफाइट की रॉड लगाई है। और ये जो ग्रेफाइट की रॉड है वो भी क्या है? परफोरेटेड। परफोरेटेड ही क्यों यूज किया? जिससे H2 की सप्लाई होती रहे धीरे धीरे, और यहां से जिससे O2 की सप्लाई होती रहे धीरे धीरे। लेकिन एक साथ सप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजिव हो जाएगा, तो धीरे धीरे सप्लाई होती रहेगी। अब यहाँ पर जो एक ग्रेफाइट रॉड है वो कैथोड की तरह ट्रीट करेगी, एक ग्रेफाइट रॉड एनोड की तरह ट्रीट करेगी। अब हमको देखना है कौन सी कैथोड की तरह ट्रीट करेगी और कौन सी एनोड की तरह ट्रीट करेगी। अब आपको समझना है। अब एक चीज बताओ भाई, H2 पर यहाँ पर चार्ज क्या है? एक्चुअल में 0 होता है। जैसे ये वाटर में कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होता है? +1, यानी कि कहां पहुंच गया? 0 से कहां पहुंच गया? +1 में पहुंच गई हाइड्रोजन गैस। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस का हुआ क्या है बताओ भाई? 0 से कहां जा रही है? +1 में। इसका मतलब इसका हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। हो क्या रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। और इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि 0 से कहां जा रहा है? +1 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन होता किस पर है भाई? आपको याद होगा ऑक्सीडेशन होता किस पर है? एनऑक्स। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पर। यानी कि जो H2 गैस होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो किसकी तरह ट्रीट करेगा? एनोड की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि इट इज अ
क्यों करेगा भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आपको देखना है यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है उस पर चार्ज क्या है, 0, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, -2 में। इसका मतलब इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीजन का रिडक्शन किस पे होता है भाई, कैथोड पर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, कैथोड की तरह ट्रीट करेगा। जहां तक ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और कैथोड पर चार्ज कौन सा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर चार्ज क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड वाला होगा, ये जो इलेक्ट्रोड होगा कैथोड का होगा। क्योंकि यहाँ पर H2 गैस का क्या होने वाला है भैया, आप बताओ भी। H2 गैस का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन गैस का यहाँ पर रिडक्शन होगा। और बीच में भी हम कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे। यहाँ पर है एक हम इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करते हैं। यहाँ क्या फिलअप करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट, जो इन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोक देगा। यानी कि हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो करेंगे NaOH एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आप KOH एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हो। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर लिख दे हम, एनोड पर कौन काम करेगा भाई, H2 गैस। कैथोड पर काम कौन करेगा, O2 गैस। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा आपका NaOH एक्वस या फिर KOH एक्वस आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब हमको इनकी रिएक्शन देखनी है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, वो अब हम समझते हैं एक्चुअल में इनमें कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। एक बार इसको हल्का सा रफ करके मैं इसकी रिएक्शन लिखने का काम करता हूँ भाई, ठीक है। हम देखते हैं एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। अब हम लिखते हैं एनोड पर रिएक्शन कौन सी है और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन। देखो एनोड पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, H2 का। H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये 0 से कहां चला गया है, अब हाइड्रोजन +1 में चला गया है। अब अच्छी बताओ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन ने H+ में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन का लॉस किया, 1 हाइड्रोजन का। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब वो इसमें कन्वर्ट होगा, H2+1 में कन्वर्ट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यहाँ तक इसी आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब आपने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर एक्स्ट्रा है भाई, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको याद आएगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या याद आएगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, KOH या NOH, उसका जो OH नेगेटिव आयन होगा वो इसको बैलेंस करने में काम आएगा। दैट इज OH नेगेटिव आयन, दैट इज OH नेगेटिव आयन। लेकिन आपने देखा यहाँ पर एक हाइड्रोजन का नंबर और बढ़ गया, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपकी एनोड वाली रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ये तो बात हो गई किसकी, एनोड वाली रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे कैथोड की। किसकी बात करेंगे, कैथोड की। कैथोड पर क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है आपका, रिडक्शन। देखो O2 है, O2 क्या करेगा, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। सपोज दैट एक O2 कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा भाई, एक O2 पर फिलहाल 0 चार्ज है, तो अगर ये -2 में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये गेन करेगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH नेगेटिव। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर इसका चार्ज कितना होता है, -2। अब आप करेंगे OH नेगेटिव में कन्वर्ट क्यों हुआ है, तो कोई एक्चुअल में फाइनल रिएक्शन क्या है, H2 + ½ O2 2 फॉर्म H2O। एक्चुअल में रिएक्शन तो यही है भाई आपकी। लेकिन अब आप यहां देखो, आपको OH यहाँ प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा, रिएक्शन में नहीं आ रहा है, तो इसलिए OH से OH कैंसिल आउट हो जाए इजीली, इसलिए प्रोडक्ट हमने यहाँ पर क्या बनाया, OH नेगेटिव। और आप यहाँ देख रहे हो ये 0 से कहां जा चुका है, -2 में। यहां तक बात समझ में आ चुकी है। जब एक ऑक्सीजन, बात समझो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो OH नेगेटिव बनाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है,
तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, 2OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। लेकिन अब आपने देखा यहाँ हाइड्रोजन का नंबर एक्स्ट्रा हो चुका है। किसका नंबर एक्स्ट्रा हो चुका है, हाइड्रोजन का नंबर एक्स्ट्रा हो चुका है। अब हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, वाटर का यूज करेंगे। एक यहाँ क्या लगा देंगे, H2O लगा देंगे। क्या क्या लगा देंगे हम, H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। अब आपने देखा जैसे ही आपने यहाँ H2O लगाया तो यहाँ ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया अभी, सॉरी यहाँ 2 आएगा क्योंकि 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, देखो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, यहाँ 2 है या 3 हो गए, तो यहाँ हम हाफ O2 लगा दें। हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन का एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आप नेट सेल इक्वेशन लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे भाई, नेट सेल रिएक्शन इक्वेशन, तो आपको लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा H2 प्लस हाफ O2। अब एक चीज बताओ, जैसे ही ये आपका राइट साइड में जाएगा तो माइनस H2O हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1H2O बचेगा, 2H2O माइनस 1H2O दैट इज H2O, और कुछ क्या निकलेगी, आपकी एनर्जी भी निकलती है। और ये देखो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, यहाँ पे जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह से हम एक और सेटअप बनाते हैं जहां से क्या निकलता है, अपना वाटर निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है, अपना वाटर। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जहाँ से क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको हम डायनामो की हेल्प से किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको ये जो फ्यूल सेल है उसका पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा। मोस्टली अमेरिका में भी कुछ इसी तरह के फ्यूल्स बनाए जा रहे हैं जो ऑटोमोबाइल्स में यूज कर रहे हैं। वो बनाते हैं भाई, आपका वो जो सेल्स बनाते हैं वो बनाते हैं जेड, देखो इस तरह के ZAFS सेल। अमेरिका में भी अभी किसी तरह के सेल का जनरेशन हुआ है, दैट इज ZAF सेल, दैट इज जिंक एयर फ्यूल सेल। इसका मतलब है ZAFS का मतलब जिंक एयर फ्यूल सेल। ये इस तरह का सेल अभी अमेरिका में बनाया गया है। ये क्या होता है, बिल्कुल एनवायरमेंट फ्री है। ये जो आपके पेट्रोल डीजल होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, वो क्या चाहते हैं, पॉल्यूशन ना हो, तो इस तरह के सेटअप का अरेंजमेंट करते हैं जो क्या होते हैं, इस तरह के सेल का यूज कर रहे हैं जिससे एनवायरमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। इसका अरेंजमेंट किसका होगा, आपका एक जिंक होगा और एयर की हेल्प से मिलकर क्या बनाया होगा, फ्यूल सेल बनाया होगा। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और आपको फ्यूल सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा।